क्या एक माँ के लिए अपने 30 मिनट निकालना भी गुनाह है? आज मैं आपके सामने कोई पेरेंटिंग टिप देने नहीं आई हूँ। ना मैं बताऊंगी कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, ना ही ये कि कौन सा खिलौना सबसे अच्छा है। आज मैं बात करना चाहती हूँ उस इंसान की जो हर घर में होता है, लेकिन जिसकी थकान सबसे कम दिखाई देती है। एक माँ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको अपने लिए सिर्फ आधा घंटा चाहिए था, बस आधा घंटा, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई आवाज, ना कोई मम्मा, बस कुछ पल अपने लिए। लेकिन जैसे ही आपने अपने लिए वो आधा घंटा निकाला, अंदर से एक अजीब सा एहसास आने लगा। क्या मैं गलत कर रही हूँ? क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? बच्चा रो तो नहीं रहा होगा? लोग क्या सोचेंगे? और सबसे अजीब बात, शायद किसी ने आपको सीधे कुछ कहा भी नहीं, फिर भी आपको गिल्टी महसूस होने लगता है। मुझे लगता है हर नई माँ ने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा। और अगर आपने भी किया है तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप अकेली नहीं हैं। लोग अक्सर कहते हैं माँ बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। हाँ है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन एक नई माँ भी पैदा होती है, लेकिन फर्क ये है, बच्चे का तो सब स्वागत करते हैं, लेकिन माँ से सब उम्मीदें रखने लगते हैं। जब आपकी नींद आपकी नहीं रही, आपका समय आपका नहीं रहा, आपका शरीर भी जैसा पहले था वैसा नहीं रहा, और धीरे धीरे आपको महसूस होने लगा कि शायद अब मेरी जिंदगी मेरी नहीं रही। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर एक माँ दिन के 24 घंटे अपने बच्चे के साथ रहती है तो क्या वो दिन के 30 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकती? सुनने में सवाल बहुत छोटा लगता है, लेकिन लाखों माँओं के लिए ये सबसे मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि उन्हें रोकता कोई नहीं है, लेकिन महसूस जरूर करवाया जाता है। जब आप वापस आती हैं तो कोई कहता है आज तो बहुत रोया बच्चा, तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम्हारे बिना खाना नहीं खाया। शायद ये बातें शिकायत नहीं होती, शायद कहने वाले का इरादा भी गलत नहीं होता, लेकिन एक माँ इन बातों को अपने दिल से सुनती है। उसे लगता है काश मैं नहीं जाती, काश मैं अपने लिए समय नहीं निकालती, मेरी वजह से बच्चा परेशान हुआ। और यही मॉम गिल्ट है। लेकिन जरा दूसरी तरफ सोचिए, क्या किसी ने पूछा कि माँ कैसी है? क्या उसने आज आराम किया? क्या उसने बैठकर खाना खाया? क्या उसने रात में 3 बार उठकर बच्चे को सुलाया? क्या उसकी कमर में आज भी दर्द है? क्या उसका शरीर अभी भी प्रेगनेंसी और डिलीवरी से रिकवर हो रहा है? क्या वो इमोशनली ठीक है? बहुत कम लोग पूछते हैं। हम बच्चे की हर छोटी जरूरत देख लेते हैं, लेकिन माँ की बड़ी थकान नजरअंदाज कर लेते हैं। और धीरे धीरे माँ खुद भी अपनी जरूरतों को जरूरी समझना छोड़ देती है। कई बार मुझे लगता है समाज ने माँ को इंसान कम और जिम्मेदारी ज्यादा बना दिया है। जैसे उसे थकना नहीं चाहिए, जैसे उसे ब्रेक नहीं चाहिए, जैसे उसे अकेले बैठने का अधिकार नहीं है। लेकिन क्या माँ होने का मतलब इंसान होना छोड़ देना है? क्या अगर आप फ्लाइट में सफर करते हैं तो सबसे पहले क्या कहा जाता है? पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनिए, फिर बच्चे की मदद कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ही ठीक नहीं होंगे तो किसी और की मदद नहीं कर पाएंगे। फिर मदरहुड में हम ये बात क्यों भूल जाते हैं? हम क्यों मान लेते हैं कि माँ जितना खुद को बोलती जाएगी उतनी ही अच्छी माँ बनेगी? नहीं, सच तो बिल्कुल उल्टा है। थकी हुई माँ हर समय गुस्सा नहीं करती, लेकिन उसका शरीर जवाब देने लगता है। वो चिल्लाना नहीं चाहती, लेकिन उसकी नींद पूरी नहीं होती। वो बच्चे से प्यार कम नहीं करती, लेकिन उसके पास ऊर्जा कम बचती है। ये प्यार की कमी नहीं, ये एग्जॉशन है। और एग्जॉशन को हर बार गिल्ट का नाम दे दिया जाए तो माँ धीरे धीरे खुद को खोने लगती है। आज की इस वीडियो में मैं किसी को गलत साबित नहीं करूंगी, न परिवार को न समाज को, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादातर लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करते। लेकिन अनजाने में हम सब मिलकर एक ऐसा माहौल जरूर बना देते हैं जहाँ माँ अपने लिए 30 मिनट निकालने पर भी अंदर ही अंदर अपराध बोध महसूस करने लगती है। और आज हम उसी अपराध बोध के बारे में बात करेंगे। क्यों होता है, कहाँ से आता है, और सबसे जरूरी इसे बाहर कैसे निकाला जाए। क्योंकि एक खुश माँ कोई लग्जरी नहीं है, वो एक खुश बच्चे की सबसे बड़ी जरूरत है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आज आपको कोई कहे पूरा दिन अपने बच्चे को छोड़ दो, तो शायद कोई भी माँ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई कहे सिर्फ 30 मिनट के लिए अपने लिए निकालो, तो भी बहुत सी माएँ मना कर देंगी, क्योंकि उन्हें समय नहीं मिलता, या उन्हें लगता है कि वो समय उनका है ही नहीं। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी चीज जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं।
लेकिन कोई इसे काम मानता ही नहीं। अगर कोई ऑफिस में 10 घंटे काम करे तो सब कहते हैं बहुत मेहनत की होगी। लेकिन अगर एक माँ 24 घंटे बच्चे के साथ रहे तो लोग कहते हैं तुम तो घर पर ही रहती हो। घर पर रहती हो तो करती क्या हो? शायद दुनिया का सबसे गलत समझा जाने वाला वाक्य, क्योंकि घर पर रहना और आराम करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। मेरा एक दिन, सुबह आंख खुलती है लेकिन अलार्म से नहीं, बच्चे की आवाज से। सबसे पहले उसका दूध, फिर उसका नहाना, फिर उसका नाश्ता, फिर घर, फिर कपड़े, फिर सफाई, फिर उसे सुलाना। और जब वो सोता है तब मैं आराम नहीं करती, मैं बाकी सारे काम पूरे करती हूँ शाम तक। मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने आज पानी कितनी बार पिया। लेकिन रात को जब सो जाती हूँ तब मैं सोचती हूँ आज मैंने अपने लिए किया क्या, और जवाब अक्सर होता है कुछ भी नहीं। फिर भी गिल्ट क्यों? सबसे दिलचस्प बात जानते हैं, साइकोलॉजी कहती है हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों को ज्यादा देर तक याद रखता है। इसे कहते हैं नेगेटिव ब्यास। अगर आज आपके बच्चे ने 20 बार मुस्कुराया और सिर्फ एक बार रोया, तो रात को सोते समय आपको वही एक बार याद रहेगा जब वो रोया था। आप सोचेंगे शायद मेरी गलती थी। यही वजह है कि माँ को अपने 100 अच्छे काम याद नहीं रहते, लेकिन एक छोटी सी कमी पूरी रात सोने नहीं देती। फिर सोशल मीडिया और मुश्किल कर देता है। इंस्टाग्राम खोलिए, हर जगह परफेक्ट मॉम, परफेक्ट लंच, परफेक्ट बेबी, परफेक्ट हाउस, परफेक्ट स्माइल। कोई कैमरे पर नहीं देखता कि उसी वीडियो के पहले बच्चा आधे घंटे तक रोया था। माँ खुद रोई थी, उसने खाना ठंडा खाया था और रात को सिर्फ 3 घंटे सोई थी। हम दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं और अपनी रियल लाइफ से तुलना करने लगते हैं। फिर हमें लगता है सब लोग मुझसे बेहतर हैं। लेकिन सच, कोई भी परफेक्ट नहीं है, और जो परफेक्ट दिखता है वो अक्सर कैमरे में एक फ्रेम होता है। सबसे खतरनाक वाक्य, एक अच्छी माँ। मैंने महसूस किया है अच्छी माँ बनने की कोशिश में बहुत सी माएँ खुद को भूल जाती हैं। लेकिन अच्छी माँ कौन है? जो कभी नहीं थकती, जो कभी नहीं रोती, जो कभी गुस्सा नहीं होती, जो कभी ब्रेक नहीं लेती। अगर यही डेफिनेशन है तो दुनिया में कोई भी अच्छी माँ नहीं है, क्योंकि हर माँ इंसान है और इंसान थकते हैं, रोते हैं, गलतियां करते हैं और उन्हें आराम की जरूरत होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके बच्चे की सबसे बड़ी जरूरत एक परफेक्ट मॉम नहीं बल्कि इमोशनली हेल्दी मदर है, तो क्योंकि बच्चा महंगे खिलौने याद नहीं रखेगा, लेकिन उसे आपकी गोद का सुकून याद रहेगा, और वो सुकून तभी आएगा जब आप अंदर से पूरी तरह टूट नहीं रही होंगी। शायद आज पहली बार आप खुद से पूछिए मैं कैसी हूँ, क्योंकि यह सवाल कोई और शायद कभी नहीं पूछेगा। और अगर आपने खुद से भी नहीं पूछा तो धीरे धीरे आप सिर्फ माँ रह जाएंगे, आप कहीं खो जाएंगी। क्या अपने लिए समय निकालना सच में सेल्फिश है, या वो चीज है जो आपको एक बेहतर माँ बनाती है? कई बार सोचती हूँ अगर एक माँ एक दिन के लिए बीमार पड़ जाए तो क्या होगा? घर फिर भी चल जाएगा, किसी तरह खाना भी बन जाएगा, बच्चे को कोई और भी संभाल लेगा। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है उस माँ का क्या होगा जो महीनों से थकी हुई है लेकिन उसे बीमार होने की भी इजाजत नहीं मिलती? हम अक्सर शरीर की थकान देख लेते हैं लेकिन मन की थकान नहीं दिखाई देती, और मन चुपचाप थका रहता है। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, फिर धीरे धीरे माँ मुस्कुराना कम कर देती है, बात करना कम कर देती है, अपने शौक छोड़ देती है, अपने सपने टाल देती है, और फिर एहसास किए वो सिर्फ सबकी ज़रूरतें पूरी करने वाली इंसान बन जाती है। मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है, आप उसे दिन रात इस्तेमाल करते हैं, कभी चार्ज नहीं करते, तो क्या होगा? बैटरी खत्म हो जाएगी। आप सोचिए। हम मोबाइल को तो चार्ज करना नहीं भूलते, लेकिन उस इंसान को भूल जाते हैं जो पूरे घर की ऊर्जा है। माँ भी इंसान है, उसे भी रिचार्ज होने की ज़रूरत है। बहुत लोग समझते हैं सेल्फ केयर मतलब स्पा जाना, शॉपिंग करना, वेकेशन पर जाना। नहीं, सेल्फ केयर कभी कभी सिर्फ इतना होता है कि बिना जल्दी किए एक कप चाय पी लेना, 10 मिनट बालकनी में बैठ जाना, अपने पसंद का गाना सुन लेना, एक किताब के 2 पन्ने पढ़ लेना, या बिना किसी आवाज़ के बस 5 मिनट बैठ जाना। इतना सा समय किसी माँ को बदल सकता है। जब एक माँ कहती है मुझे थोड़ी देर अपने लिए चाहिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बच्चे से भाग रही है। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो फिर से अपनी ताकत जुटाना चाहती है, ताकि वो वापस आए और पहले से ज़्यादा धैर्य के साथ अपने बच्चे को गले लगा सके। और आप एक पति हैं, या दादी हैं, या नानी हैं, या परिवार का कोई सदस्य है, तो मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। कभी कभी माँ से ये मत पूछिए बच्चा कहाँ है, कभी उससे ये भी पूछे तुम कैसी हो। यकीन मानिए ये 4 शब्द किसी भी नई माँ के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकते हैं। और मेरी उन सभी नई माँओं से जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको एक वादा करने के लिए कहना चाहती हूँ। आज के बाद जब भी आपको अपने लिए 20 या 30 मिनट मिले, उन्हें अपराध बोध में मत बिताइए, उन्हें जी लीजिए, क्योंकि आप सिर्फ किसी की माँ नहीं है, आप एक बेटी हैं, एक पत्नी हैं, एक दोस्त हैं, एक इंसान है, और सबसे पहले आप हैं।
माँ बनना आपकी पहचान का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, लेकिन सिर्फ वो आपकी पूरी पहचान नहीं है। याद रखिए, बच्चे को एक ऐसी माँ नहीं चाहिए जो हर समय परफेक्ट बनने की कोशिश में टूट रही हो। उसे एक माँ चाहिए जो खुश हो, जो हंसे, जो कभी कभी अपने लिए भी जी सके, क्योंकि बच्चे सिर्फ हमारी बातें नहीं सीखते, वो हमारी जिंदगी देख कर सीखते हैं। अगर वो अपनी माँ को हमेशा थका हुआ, हमेशा खुद को आखिरी जगह रखते हुए देखेंगे तो शायद बड़े होकर भी वही यही सीखेंगे। खुद का ख्याल रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी माँ को खुद से प्यार करते हुए देखेंगे तो वो भी सीखेंगे। दूसरों की देखभाल करने के लिए पहले खुद का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो अगर आज आपने अपने लिए 30 मिनट निकाले हैं या एक दिन निकाला है तो खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि आप अपने बच्चे से दूर नहीं जा रही, आप अपने टूटे हुए हिस्से को फिर से जोड़ने जा रही हैं। एक माँ जो खुद से प्यार करना सीख जाती है वही अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार देना भी सीखती है। अगर आज की इस वीडियो में आपको अपनी कहानी दिखी है तो कमेंट में सिर्फ एक बात लिखी है, मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि सच यही है, आप कभी अकेली नहीं थी, बस किसी ने आपकी कहानी अपनी ईमानदारी से कही नहीं। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे।